दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। देखो अभी जब भी नया साल स्टार्ट होता है YouTube ये इन्फॉर्म कर देता है, रिमाइंडर करवा देता है कि आपको YouTube पर अगर काम करना है सही से तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन हमारी फॉलो करना होगा। लेकिन ऐसे में अभी इस साल भी YouTube ने मेल कर दिया है रिमाइंडर वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हम YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन तो फॉलो करेंगे लेकिन हमको पता ही नहीं है कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन भैया कौन कौन सी होती है, क्या चीज़ हमको ध्यान देना है, क्या चीज़ नहीं अपलोड करना है, क्या चीज़ अपलोड करना है, तो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन समझाऊंगा। देखो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 कम्युनिटी गाइडलाइन है। अगर इन 6 कम्युनिटी गाइडलाइन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो कभी भी आपको YouTube की तरफ से कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी और ना ही आपका चैनल डिलीट होगा। और जो ज्यादातर लोगों को स्ट्राइक आती है वो ये तीसरे नंबर की गाइडलाइन की वजह से आती है। और अगर आपने 6वें नंबर की गाइडलाइन जो लास्ट वाली गाइडलाइन है वो अगर आपने समझ लिया तो आपका एक डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा, जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया, YouTube ने मुझे स्ट्राइक दे दिया, लेकिन यही टॉपिक पर उसने भी वीडियो बना रखा है, उसको YouTube ने स्ट्राइक नहीं दिया है। इसका मतलब YouTube तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, नए नए क्रिएटर को तुरंत YouTube स्ट्राइक दे देता है। तो जब आप ये लास्ट वाली गाइडलाइन समझ लोगे ना तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसका फंडा क्या है, क्यों आपको स्ट्राइक मिल जाती है और सामने वाले को स्ट्राइक नहीं मिलती है। इसलिए लास्ट वाली कम्युनिटी गाइडलाइन एकदम ध्यान से समझना। तो देखो मैं ये गाइडलाइन समझाने से पहले, हालांकि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाती है गाइडलाइन सारी की सारी, हिंदी में भी सारी की सारी गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन इंग्लिश क्या है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, इसकी वजह से वो गाइडलाइन नहीं समझ पाते हैं। और हिंदी भी अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा शुद्ध हिंदी होती है कि वो भी पल्ले नहीं पड़ती है। इसलिए आज मैं आपको आपकी ही भाषा में यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, विथ एग्जाम्पल कर करके समझाऊंगा कि कौन कौन सी गाइडलाइन होती है और क्यों इनको फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बोरिंग भी लगे ना फिर भी देख लेना, अगर नहीं देखोगे तो फिर जब चैनल डिलीट करवा लोगे उसके बाद तो आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि कौन कौन सी गाइडलाइन होती है, क्यों मेरा चैनल डिलीट हुआ। इसलिए अगर आप अपने चैनल को बचा करके रखना चाहते हो, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स से बचना चाहते हो तो इनको ध्यान से समझ लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। और कुछ भी आपके मन में डाउट हुआ करे, कुछ भी आपका टॉपिक होकर नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो देखो मैं YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने से पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आप YouTube पर इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होता है, यानी कि आपके चैनल के साथ क्या होता है, कैसे आपका चैनल डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा फंडा समझ लो। देखो होता क्या है कि YouTube ने ये खुद ये बात बोली है कि जब आप YouTube पर पहली बार गलती करते हो, यानी कि जब पहली बार YouTube को लगता है कि इसने कम्युनिटी गाइडलाइन, इसके वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करा है, तो YouTube आपको पहली बार स्ट्राइक नहीं देता है। पहली बार YouTube सिर्फ आपको चेतावनी देता है, यानी कि सिर्फ वार्निंग देता है। इसीलिए आपको सबसे पहली बार वार्निंग स्ट्राइक आती है। वार्निंग स्ट्राइक आने से आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वार्निंग स्ट्राइक आपके चैनल पर एक बार आ गई, फिर अगर आपने दोबारा से गलती कर दिया तो फिर भैया आपको YouTube की तरफ से पहली स्ट्राइक आती है। और ये जो पहली स्ट्राइक आती है इसकी वजह से आपके चैनल पर 7 दिन के लिए तो वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाता है। और उसके अलावा ये जो स्ट्राइक आती है ये पूरे 90 दिन के लिए आती है, यानी कि 90 दिन बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है। और अगर ये 90 दिन के अंदर ही फिर से अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, फिर से अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं करा तो फिर आपको दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। और इसमें आपका 2 वीक्स के लिए यानी कि 14 दिन के लिए आपका वीडियो अपलोडिंग बंद हो जाता है। और इसकी भी एक्सपायरी डेट 90 दिन के लिए होती है, यानी कि 90 दिन बाद ये भी एक्सपायर होती है, 90 दिन तक आपके चैनल पर रहती है। और वहीं पर अगर इन 90 दिन के अंदर ही फिर से आपने कोई गलती कर दी तो भैया आपको तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है। और इसमें आपको सिर्फ 7 दिन का समय मिलता है। 7 दिन के अंदर अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये जो मुझे स्ट्राइक मिली है ये YouTube ने गलती से दिया है, तो फिर आपका चैनल हो सकता है कि YouTube अपनी स्ट्राइक वापस ले ले और आपका चैनल बच जाए। वरना फिर 7 दिन के अंदर अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल गई तो चैनल आपका YouTube से टर्मिनेट हो जाता है, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। तो देख लिया ना कितना ज्यादा खतरनाक होती है YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर 3 आ गई तो चैनल खत्म। और अगर इसको पूरा समझ लिया तो आप अपने चैनल को भी बचा पाओगे, कभी भी कोई आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। तो चलो अब एक एक करके YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को समझते हैं। सबसे पहले है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। इसको अगर सरल भाषा में बताऊं तो धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियां। इसमें देखो 3 चीजें हैं, आपका वीडियो स्पैम,
आपका मेटा डेटा एंड थंबनेल। मेटा डेटा का मतलब समझते हो, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड यूज होता है। थंबनेल तो समझते हो, और साथ ही साथ कमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो स्पैम के बारे में। इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहला, अगर आपने यूट्यूब पर अपने चैनल पर कोई एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद फिर से आप उसी वीडियो को अपलोड करते हो, फिर से उसी को अपलोड करते हो, यानी कि बार बार एक ही वीडियो को अपलोड किया जाए और उसमें कुछ खास एडिटिंग भी ना किया जाए, कुछ चेंज भी ना किया जाए, तो ऐसे में ये वीडियो स्पैम होता है। आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अगर उन्होंने एक वीडियो डाल दिया, उनका वो वीडियो वायरल हो गया, तो फिर से वो उसी वीडियो को डाल देते हैं कि यार ये भी वायरल हो जाएगा। लेकिन ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है। सेकंड, ऑडियंस को कुछ दिखाने का वादा किया गया हो, लेकिन उनको वो चीज़ दिखाने के बजाय उनको किसी दूसरे साइड में ले जाया जाए। मतलब आपने अपने वीडियोस पर एक चीज़ का वादा किया कि भैया आपको इस वीडियो पर ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन आप वीडियो देखते देखते आपने बोल दिया कि अब आपको अगर वो चीज़ देखना है तो आपको नीचे या फिर कहीं पर आप लिंक दे दोगे, बोलोगे यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर जा करके क्लिक करो, और वो किसी दूसरे साइड में चला जाता है। तो भैया यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको स्ट्राइक मिल सकती है। तीसरा, अगर आपके वीडियो में कुछ ऐसा भरोसा दिलाया गया हो कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो भी आपको यूट्यूब उस वीडियो में स्ट्राइक दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई बेटिंग एप्लीकेशन का प्रचार करते हो, या फिर आप कोई कैसीनो एप्लीकेशन है ना, जहाँ पर पैसा डबल हो जाता है, कम समय में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो ऐसे अगर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आप वीडियो बनाते हो, फटाक से आपको स्ट्राइक मिलती है। दूसरा, मेटा डेटा एंड थंबनेल के बारे में समझते हैं। तो इसमें देखो, मेटा डेटा का मतलब टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड यूज होते हैं, और थंबनेल यानी कि जो वीडियो के बाहर आपका फोटो दिखाई देता है। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा वादा किया गया हो जो कि लोगों को लगे कि हाँ यार मुझे यही देखना है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ वीडियो के अंदर ना हो, मतलब टाइटल में आपने जो चीज़ लिखा है वो वीडियो के अंदर है ही नहीं, थंबनेल जो आपने लगा रखा है वो वीडियो के अंदर है ही नहीं, लोगों के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो, तो भैया आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको थंबनेल पर भी स्ट्राइक मिल सकती है, आपके मेटा डेटा पर भी स्ट्राइक मिल सकती है। टाइटल हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, चाहे टैग हो, कुछ कीवर्ड अगर आपने ऐसा लिखा जो आपके वीडियो से रिलेटेड ही नहीं है, तो यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे सकता है। उसके बाद कमेंट पर समझते हैं। कमेंट पर देखो क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कमेंट आ रहा है जहां पर कुछ लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं जहां पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, तो भैया आपको कमेंट पर स्ट्राइक आ सकती है। दूसरा, लोगों को बहला करके किसी दूसरे साइड में ले जा रहे हो। मान लो कि आपने आपके वीडियो पर कोई कमेंट किया है ना कि आपको अगर ये चीज़ देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, जैसे उसने क्लिक करा तो वो फटाक से दूसरी साइड में चला गया, तो ऐसे कमेंट पर भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। तीसरा चीज़, अगर आपके कमेंट में कोई बार बार एक ही टाइप का कमेंट करता है, यानी कि रिपीट करता है, बार बार बिना मतलब के सेम कमेंट किए जा रहा है, वो भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कमेंट तो यार दूसरे लोग करते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो अब वो तो कुछ भी कर सकते हैं और स्ट्राइक आपको मिलेगी। मान लो किसी ने आपके वीडियो पर कोई ऐसी लिंक भेज दी जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, आपके कमेंट में उसने कमेंट कर दिया और लिंक भी दे दिया, इसकी वजह से वो कमेंट आपके वीडियो में है, तो स्ट्राइक आपको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी कमेंट करने वाले को। तो अब देखो इसका सोल्यूशन क्या, मैं बताता हूँ। जब आप वीडियो अपलोड किया करो ना, तो अपलोड करते समय कमेंट वाले सेक्शन में दूसरे नंबर की सेटिंग ऑन कर लिया करो, होल्ड पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट कमेंट वाला। जिससे क्या होता है कि अगर कोई फालतू का कमेंट होता है, ऐसा कमेंट जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करता, वो यूट्यूब ऑटोमेटिक होल्ड कर लेता है, आपके वीडियो तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे कि आप इस कमेंट की पॉलिसी से बच सकते हो, कमेंट के जरिए आप स्ट्राइक से बच सकते हो। तो ये थी हमारी यूट्यूब की पहली कम्युनिटी गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। दूसरी हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन है सेंसिटिव कंटेंट। इस गाइडलाइन का ये मकसद है, यूट्यूब ने कहा है कि चाहे ऑडियंस हो जो लोग वीडियो देखते हैं, या फिर क्रिएटर हो जो लोग वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो नाबालिग है, जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया है, इस गाइडलाइन को रखा गया है, जिसमें आपको कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना है जिसमें यौन संतुष्टि के लिए स्तनों, जननांगों या फिर गुप्ता
अंगांगों को, चाहे वो कपड़ों में हो या बिना कपड़ों के हो, वो आपके वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। सेकंड, ऐसा वीडियो जिसमें पोर्नोग्राफी हो या फिर यौन संतुष्टि के लिए कोई भी सेक्सुअल एक्ट करा गया हो, या फिर ऐसा कोई विजुअल आप नहीं दिखा सकते जिससे कि कोई यौन भावनाएं उत्पन्न हो। विजुअल मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर आप अपने वीडियोस पर शो नहीं कर सकते हो, या कोई भी क्लिप ऐसी ऐड नहीं कर सकते हो जिससे कि लोगों की उत्तेजना जागे। तीसरा, ऐसा आपको कोई वीडियो नहीं बनाना जिसमें यौन संतुष्टि के लिए कोई हिंसक, दिल दहलाने वाला या किसी को शर्मिंदा करके यौन भावनाएं उत्तेजित करी जा रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको भूल करके भी नहीं बनाना। मतलब इन सेक्सुअल चीजों से आपको बच करके रहना है, वरना यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे सकता है। इसी में चौथी चीज है कि आप अपने वीडियो के अंदर कोई भी क्लियर अश्लील भाषा का यूज नहीं कर सकते जिससे अश्लीलता फैले, या फिर कोई वल्गर लैंग्वेज का भी यूज नहीं कर सकते हो। आप शब्द नहीं यूज कर सकते हो, गाली गलौज खुल करके अपनी वीडियोस पर नहीं कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने वीडियोस पर कोई सेक्सुअल साउंड भी यूज नहीं कर सकते हो, वरना आपको यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से स्ट्राइक मिल सकती है। तो ये थी हमारी दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन जो कि पूरी की पूरी सेक्सुअल से रिलेटेड। अब हमारी जो तीसरी गाइडलाइन है, वायलेंस और डेंजरस कंटेंट, इसी के तहत ज्यादातर लोग फंसते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोगों को स्ट्राइक भी आती है। तो इसको एकदम बारीकी से समझना, इस पर भी कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है, आपको कोई ऐसा यूट्यूब पर वीडियोस नहीं अपने चैनल पर डालना जिसमें कोई ऐसा स्टैंड करा गया हो या कोई ऐसा चैलेंज लिया गया हो जिसमें किसी दूसरे को चोट पहुंच सकती है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा कोई चैलेंज करके आपको अपनी वीडियो पर नहीं दिखाना है। दूसरी चीज, आपको ऐसा वीडियो नहीं बनाना है जिसमें किसी को चोट पहुंचाने या किसी को जान से मारने का तरीका बताया गया हो। ऐसा वीडियो आप यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तीसरी चीज, किसी को घायल करने के लिए या किसी को जान से मारने के लिए कोई भी विस्फोटक डिवाइस या कोई भी हथियार बनाने का तरीका आपके वीडियो पर नहीं होना चाहिए। अगली चीज इसी में है, आप अपने वीडियो पर कुछ ऐसा चीज नहीं बता सकते हो जिसके जरिए कुछ चोरी करा जाए। वो चोरी चाहे फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो। फिजिकल का मतलब जैसे कहीं कोई किसी का कोई चीज रखा है, उस चीजों को आप चुराने का तरीका बता रहे हो, या फिर मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन होता है, कोई वेबसाइट होती है, वो पेड वर्जन है, अगर उसको यूज करना है तो कुछ पैसा पे करना होता है, उसको आप फ्री में यूज करना सिखाते हो और ज़्यादातर लोग यहीं पर जा करके फंस जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं, यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कैसे करें। अब भैया यूट्यूब नहीं चाहता कि कोई वीडियो हमारी डाउनलोड करके देखे, वो चाहता है कि हमारी वीडियो ऑनलाइन देखे, लेकिन आप यूट्यूब के पेट में लात मार रहे हो तो आपको यूट्यूब तुरंत स्ट्राइक दे देता है, कम्युनिटी गाइडलाइन। या फिर मान लो कोई एप्लीकेशन है ना, वो पेड वर्जन है, आप उसका फ्री में यूज करना सिखा रहे हो, तो फिर उसकी वजह से भी आपको यूट्यूब से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। और इसमें लास्ट चीज़ है हैकिंग। हैकिंग में आप ऐसा कुछ नहीं सिखा सकते हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, उसको आप एक्सेस लेने का कोई तरीका बता रहे हो जिसका ये मकसद हो कि वहाँ से आप पैसा चोरी कर सको। अगर आप अपने वीडियो पर ये चीज़ें बताते हो हैकिंग से रिलेटेड, खुल के किसी चीज़ पर एक्सेस कैसे लेना है, उसका पासवर्ड कैसे पता करें और उसका जो मकसद है वो पैसा चुराना हो, ये चीज़ नहीं अलाउ है, इसमें आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो ये थी हमारी तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं चौथी कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में, रेगुलेटेड गुड्स, जिसको सरल भाषा में कहूँ तो गैर कानूनी सामान की बिक्री। इस गाइडलाइन में ये होता है, इसका मेन मकसद ये है, इसमें क्या होता है कि आप अपने वीडियोज के जरिए आप ऐसे वीडियोज नहीं बना सकते हो जहां पर कोई गैर कानूनी चीज बेचने की बात करी जा रही हो। कई चीजें होती है ना जो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक देते हो कि यहाँ से आप ये चीज खरीद सकते हो, तो अगर वो गैर कानूनी है तो आप वो चीज अपनी वीडियोस पर नहीं बेच सकते हो। अगर मैं इसको एग्जांपल देकर के बताऊं, जैसे कि आपका शराब हो गया, बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो गया, नकली दस्तावेज हो गया, या कोई मुद्रा हो गई, नशीली पदार्थ हो गए, विस्फोटक हो गए, कोई अंग हो गया, या फिर कोई ऐसे जीव का अंग जिसकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही हो, और बिना डॉक्टर के पर्चा के कोई दवाई बेचना, एंड मानव तस्करी समझते हो ना, जहां पर एक इंसान को कुछ झांसा देकर के ले जाया जाता है और वहां पर उसको बेच दिया जाता है, या फिर उसका कुछ शोषण किया जाता है, उसको यूज किया जाता है किसी तरीके से। ये चीजें आपके वीडियोस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पांचवी हमारी गाइडलाइन है मिस इन्फॉर्मेशन। इसका तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि आप यहाँ पर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, कोई गलत जानकारी नहीं दे सकते हो। अब वो गलत जानकारी किसी भी फील्ड में हो सकती है, पॉलिटिक्स
में भी हो सकती है, या फिर बड़ी कोई घटना हो गई उसके बारे में जो आप ओपिनियन दे रहे हो वो ओपिनियन गलत है या उससे हिंसा फैल रही है, या फिर अगर आप मेडिकल लाइन में ही देख लो तो कोई ऐसा इलाज जो कि आप गलत तरीके से बता रहे हो, कोई दवाइयाँ गलत तरीके से आप लोगों को बता रहे हो, ये सारी के सारे मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये चीज़ भैया यूट्यूब पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो यूट्यूब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। अब हमारी जो लास्ट गाइडलाइन है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, EDSA कंटेंट। इस EDSA कंटेंट को आप ध्यान से समझना ताकि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक कंटेंट। इस गाइडलाइन में पता क्या होता है, इसमें ऐसा कंटेंट होता है जो वाकई में गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता और यूट्यूब को पता है कि ये कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी यूट्यूब उसको कुछ नहीं कहता है, उसको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ऐसा कंटेंट EDSA कैटेगरी में आता है। अब ये EDS कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि इसका जो मेन मकसद होता है ना, इसके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो एजुकेशन के लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है, विज्ञान की चीजें बताने के लिए होता है, या फिर कोई कला है उसको सिखाने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए होता है, या फिर डॉक्यूमेंट्री के जरिए कोई एक सच्ची घटना दिखाने के मकसद से अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो वो भले ही यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो ना करता हो। इतनी जो मैंने आपको 5 गाइडलाइन ऊपर बता दिया है, इनमें से चाहे जो भी गाइडलाइन ये फॉलो ना करे, लेकिन इनका अगर उद्देश्य शिक्षा के लिए, विज्ञान के लिए, कला के लिए, कोई सच्ची घटना दिखाने के लिए, तो भैया ऐसे में यूट्यूब बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं देता है, यूट्यूब इनको छोड़ देता है, क्योंकि ये ESDA कैटेगरी में आते हैं। और यही रीजन होता है जो आप लोगों को डाउट होता है कि यार ऐसा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसको स्ट्राइक नहीं पड़ी अभी तक और मैंने बनाया तो मुझे तुरंत पड़ गई। तो उनका वीडियो देखो कि उनके वीडियो का मकसद क्या है। अगर उनका वीडियो का मकसद शिक्षा के लिए है, विज्ञान के लिए है, कोई कला प्रदर्शित करने के लिए है, तो उनको यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देगा। और आपको स्ट्राइक क्यों मिली है उसका भी आप रीजन देखो। ये थी यूट्यूब की 6 कम्युनिटी गाइडलाइन। तो इनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो कभी भी आपको यूट्यूब पर स्ट्राइक नहीं पड़ेगी और आपका चैनल हमेशा सेफ रहेगा। हमेशा आप यूट्यूब पर काम करके पैसा कमाते रहोगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछो, क्योंकि मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ और साथ ही साथ रिप्लाई भी करता हूँ। और हाँ, अगर थंबनेल की पॉलिसी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियोस देख सकते हो, या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियोस देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए यहाँ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।